अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने जाना है मुल्तान, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ पूरे मुल्तान का व्लॉग शेयर करूंगी। तो जी यहाँ पे अब हम रेडी हो चुके थे, मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था, तो अब हम मुल्तान के लिए निकलने लगे थे। किसी ने भी मेरा व्लॉग को मिस नहीं करना, उन्होंने पूरा व्लॉग मेरा देखना है। और जी यहाँ पे देखें, हुरैन मैडम नखरे करके बैठी हुई थी, अपने पापा की ग्लासेस इसने उतार ली थी कि पापा मुझे पहन के बैठना है। और ये देखें एंड में मुझे फिर चिढ़ा के कहती है कि मम्मा मैं तो बाबा के पास बैठी हुई हूँ। और जी फिर हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे, यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया, फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जी ये देखे रास्ते में ये ज़मीनें वगैरह हैं, सैलाब की वजह से कितना पानी ठहर गया। अभी भी सैलाब ने तो तबाही मचा दी थी। अल्लाह पाक हर इंसान की मदद फरमाए, आमीन। और जी यहाँ पे आप वेदर चेक कर लें, ना धूप थी ना ही हवा चल रही थी, बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो और जी इसी के साथ जी अब हम क्रॉस करने लगे हैं शेरशाह टोल प्लाज़ा। और फाइनली अब हम मुल्तान सिटी में एंटर हो चुके हैं। और सबसे पहले हमने जाना है हॉस्पिटल, वहाँ पर मेरी कज़न का बेटा एडमिट है, तो उसको देखना है। तो जी हम आ गए थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग है। तो वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों का प्ले रूम भी है, तो यहाँ पे सब बच्चे वगैरह खेल रहे थे। तो यहाँ से हमने जाना है खाला के घर। तो खाला के घर के रास्ते में ही दाल चावल की एक शॉप आ गई थी, तो वहाँ से हमने खाए थे दाल चावल। तो उस शॉप के साथ ही सोना हलवा की शॉप थी, तो हम ले रहे थे मामू के लिए सोना हलवा। तो यहाँ पे फाइनली हम खाला के घर भी पहुँच चुके हैं। आप सबके साथ मैं खाला के घर का होम टूर भी करवा दूँगी छोटा सा। और जी अब जहाँ मैं एंटर होने वाली हूँ वो है खाला का टीवी लॉन्च। आई होप आपको मेरी खाला का घर पसंद है और आप सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और जी जो व्लॉग्स पे बरीरा हैं वो है मेरी कज़न, ये उन्हीं की मम्मा का घर है, वो भी आज यहीं पे आई हुई हैं। मेरा जो आगे का व्लॉग है वो सारा उन्हीं के साथ ही बनने वाला है, तो स्टे ट्यून। खाला मेरी थी किचन में, वो बना रही थी खाना वगैरह, तो मैं यहाँ उनका होम टूर करवा रही हूँ आपके साथ छोटा सा। और जो ये आप पिक देख रहे हैं, एक साइड पे मेरे नाना बुआ हैं और दूसरी साइड पे मेरे बड़े नाना बुआ हैं। और यहाँ पे बनाई हुई थी खाला ने हमारे लिए चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। सबको पता तो चल गया होगा लुक से ही। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ खाला का गेस्ट रूम, जो कि बहुत ही प्यारे से डेकोरेट हुआ हुआ है। यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल पे डेकोरेशन पीसीज रखे हुए हैं वो बहुत मज़े के हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो इनकी वॉल्स पे शीट लगी हुई है ये तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और जी ये देखें कितना प्यारा सा पीस रखा हुआ है। और जी और साइड पे टी ट्रॉली रखी हुई है और उस पर टेबल लैंप रखा हुआ था। और सबसे मज़े की शीट तो मुझे ये लगती है, बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है ब्लैक विद कलरफुल कलर्स में। तो जी बाहर मेरी चाय भी रेडी होके बन के आ चुकी थी, जो कि मेरी कज़न ने मेरे लिए बनाई थी। और जी ये है मेरी कज़न व्लॉग्स पर बरीरा की सिस्टर, और इनकी थी कल बर्थडे, तो इन्होंने सेलिब्रेट की थी रात को। तो ये मुझे अपनी बर्थडे का केक खिला रही थी। और जी इनके किचन में बन रही थी चावलों की रोटी, जो कि बना रही हैं व्लॉग्स पर बरीरा मीन्स मेरी कज़न शफक। तो जी ये बना रही हैं चावलों की रोटी, और साइड पे सालन बना हुआ था गोभी गोश्त का। चावलों की रोटी के बाद इन्होंने करने थे बच्चों के लिए एग फ्राई। तो जी आप वो कर रही हैं बच्चों के लिए एग फ्राई। तो यहाँ पे जी हमारा खाना भी लग चुका था, जो कि बहुत ही मज़े का टेस्टी था। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ व्लॉग्स पर बरीरा की बेटी से। आनी ये शर्ट मुझे दे, ये आपकी नहीं है, ये हुरैन की है, ये मैं लेके जाऊंगी। इधर आओ, मम्मा के पास क्यों जा रही हो। तो जी हमने खाना वगैरह तो खा लिया था, तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हमने जाना चेज़अप पे। और मैं आपको अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैं आज फ़र्स्ट टाइम मेट्रो पे ट्रैवल करूँगी। और जी यहाँ पे जी अब हम अंदर आ गए थे, तो यहाँ से हमने टिकट बाय की थी। और मेरे साथ में व्लॉग्स पर बरीरा, ये आप सब देख लें, ये है मेट्रो स्टेशन। और जी अब हम नीचे पहुंच गए थे, तो हम नीचे बैठ के वेट कर रहे थे, तो हमारी बस भी आ गई थी।
सबसे बड़ी बात, मेट्रो स्टेशन पर वीडियो अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे गार्ड्स वगैरह वीडियो बनाने नहीं देते। यहाँ पर ये मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरी कज़न वीडियो बना रही थी। हम रुके हुए हैं इनके सेकंड स्टॉप पर, तो पैसेंजर वगैरह आ रहे हैं। तो थर्ड स्टॉप जो है वो हमारा है। बाहर मगरिब का टाइम भी हो चुका था और इसी के साथ जी हमारा स्टॉप भी आ गया था। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉइन लगाते फिर ही मूव हो सकते हैं आगे की तरफ। तो जी यहाँ पे अब पहले हम कॉइन लगाएंगे, फिर हम चलते हैं आगे। और जी सबको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, सब इतनी स्पीड से उतर रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, ये है मेट्रो के नीचे का व्यू। तो जी फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पे आते ही मेरी नज़र पड़ गई थी दही बल्ले पर, बट मेरी कज़न ने मुझे खाने नहीं दिए थे। उसने कहा पहले शॉपिंग तो कर लें, फिर अगर टाइम बचा तो फिर खा लेंगे, क्योंकि हमने इसके बाद ब्रांड लाइन पर भी जाना था, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। तो जी यहाँ मैं अंदर आ गई हूँ और हम देख रहे थे सैंडविच मेकर। ये मुझे मेरी कज़न बता रही थी कि मैं लास्ट मंथ आई थी तो मैंने यहाँ से NX का सैंडविच मेकर बाय किया था, काफ़ी अच्छा है। बट अब वो मुझे बता रही थी कि देखो फरवा, इस मंथ वेस्ट पॉइंट का भी सैंडविच मेकर आ गया है, ये भी अच्छा है। तो जी जिनको मेरी तरह रोटी बनाने नहीं आती उनके लिए तो ये नेमत है रोटी मेकर। तो जी यहाँ पे ये रोटी मेकर भी रखा हुआ था जिसकी प्राइस 10,000 थी। अभी हम इनके क्रॉकरी वाले पोर्शन में घूम रहे हैं। तो जी यहाँ पे ये रखे हुए थे इनके जार जिनकी प्राइस थी 240 ईच। और इस साइड पे इनके प्लास्टिक के डब्बों का सेक्शन था। यहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी तो मैंने वो ले ली थी, जिसमें स्पैचुला था और भी छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मैंने ली हैं। और जी अब हम आ गए थे इनके ज्वेलरी वाले सेक्शन में। मुझे ये गोल्डन कलर के स्टड बहुत ही पसंद आ रहे थे और अगर किसी को बाय करनी हो तो वो चेज़र पे जाके बाय कर सकते हैं ईज़िली। बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस के साथ ही थे। इनकी प्राइस भी 250 ईच थी। और जी यहाँ पे भी वीडियो अलाउ नहीं है, बट मैंने आप सबके लिए छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था और मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे तो इसका भी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया। ये हैं छोटे बच्चों के रिंग्स के बॉक्सेस, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जी अब हम आ गए थे शूज़ वाले सेक्शन में। आप देख सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी इनकी, 600 ईच इन सब की प्राइस थी। और जी ये ठहरी हुई है मेरी कज़न जो कि ट्राई कर रही थी शूज़, और ये इनका न्यू अराइवल है चेज़अप का। बट इनकी प्राइस डिफरेंट हैं, किसी की प्राइस 1400 थी तो किसी की प्राइस 1500 थी। तो यहाँ पे विंटर स्टॉक लगा हुआ था जिसमें स्नीकर्स वगैरह रखे हुए थे और इनकी प्राइस भी 1200 800 ऐसे चल रही थी। और जी ये हैं गर्ल्स के पम्प्स, इनकी प्राइस 600 700 ऐसे थी। मैं आपको यहाँ पे जो भी शूज़ दिखा रही हूँ उन सब की प्राइजेस चेंज हैं, बट इनकी शूज़ के कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर किसी की प्राइस 1300, किसी की 1400 तो किसी की 1500 थी। ये देखिए मस्टर्ड कलर की शूज़ कितनी प्यारी लग रही है, इसकी प्राइस 1200 है। और जी साथ ही सॉक्स वगैरह रखी हुई थी नीचे की तरफ, वो देख लें। और उस साइड पे बॉयज़ का सेक्शन था तो वहाँ पे मैं नहीं गई। और जी ये है मेबलिन के मेकअप प्रोडक्ट्स। इसके बाद जी हमने लेनी थी बच्चों के लिए जेलीज वगैरह, तो यहाँ से जी हम ले रहे थे जेली। और इसके बाद हम आ गए थे इनके स्पाइसेस वाले एरिया में। तो यहाँ से हमने लेने थे स्पाइसेस, जिसमें मैंने मस्टर्ड पाउडर लेना था, वाइट पेपर पाउडर लिया था और ऐसे ही कुछ और मसाले भी मैंने लिए थे। तो अब हम आ गए थे ऊपर है इनका बेबीज़ का सेक्शन। तो यहाँ से हमने लेने थे बेबीज़ के फीडर वगैरह। तो जी ये सामने ही फीडर वगैरह लगे हुए थे तो मैंने यहाँ से फीडर लिए हैं अपनी बेटी के लिए। इसी के साथ जी ये है न्यू बॉर्न बेबीज़ का सेक्शन, तो मैंने आपके लिए ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, ये आप देख लें।
न्यू बॉर्न बेबीज़ की इतनी प्यारी सी कलेक्शन थी इनकी, और वैसे भी छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बस अब मैं ऐसे ही यहाँ पे घूम फिर रही थी, इनका न्यू स्टॉक में देख रही थी। बट अगर आपने इन बच्चों को घर पहनाने के लिए कपड़े लेने तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट बाहर आने जाने के कपड़े यहाँ पे नहीं हैं। तो जी ये है इनका न्यू स्टॉक, जो कि वो बोल रहे थे कि हमने कल ही हैंग किया। और ये है बेबी बॉय की हाइनेक्स वगैरह। तो जी ये देख लें आप सब। और साइड पे स्वेट शर्ट्स हैंग हुई हुई थी, और ये इनके नाइट सूट्स वगैरह हैंग हुए हुए हैं। ये बेबी बॉय के स्वेट शर्ट्स थी। मुझे इनकी प्राइस का आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने इनकी प्राइस का पूछा नहीं था। और ये मैं सिर्फ आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और ये थे बच्चों के स्वेट ट्राउज़र्स, बॉयज़ के ट्राउज़र्स। और जी गर्ल्स का दूसरा सेक्शन था, वहाँ मैंने विज़िट नहीं किया। अगर मैं जाती तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर देती। और जी यहाँ पे ऐसे ही हम स्वेट शर्ट्स देख रहे थे। ये इनका न्यू अराइवल है। व्लॉग तो मेरा चलता ही रहेगा। काइंडली आप सब जो भी देख रहे हैं पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दिया करें। और जी ये है न्यू बॉर्न बेबीज़ की बिब्स वगैरह, और ये भी न्यू बॉर्न बेबीज़ के ही स्टॉक है। और जी ये देख लें, ये हैं इनके ट्रॉली बैग्स जिन पर डिस्काउंट चल रहा था 10% ऑफ। इनकी एक्चुअल प्राइस है 9000, बट अब ये 10% पे वो कह रहे थे कि इनकी सबकी प्राइस है 8000। इसके बाद जी अब हम आ गए थे नीचे क्रॉकरी वाले सेक्शन में, और इनकी प्राइस मेंशन है, आप वो देख सकते हैं। और जी ये इसकी प्राइस थी 11000। और सबसे ज़्यादा प्यारी तो मुझे ये नीचे वाली कलरफुल डिश लगी थी, जो कि आप किसी भी गेस्ट के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जी ये जो गोल्डन कलर की आप देख रहे हैं, ये है इनके डेकोरेशन पीसीस, और इन सब की प्राइजेस थी 11000। तो जी मुझे एक बाउल पसंद आ गया था, तो वो मुझे भाई चेक करवा रहे थे कि मैम आप देख लें कि कोई पीस डिफेक्ट तो नहीं है। तो जी ये मैंने बाउल लिया था। इसके बाद जी ये देख लें, ये है डिनर सेट जिनकी प्राइस थी 26000, और ये भी डिफरेंट प्राइजेस पे ही थे। किसी की प्राइस 22000 है, तो किसी की प्राइस 26000 है। डिफरेंट प्राइसेस हैं इन सब की। तो अब हम आ गए थे इनके हैंड बैग्स की सेक्शन में। तो जी यहाँ पे ये देख लें, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे तो इनके फैंसी क्लचेस लग रहे थे, वो भी आप देख लें। और इन सब की प्राइसेस 2000 है, बट जो ऊपर जो फर्स्ट रो पे रखे हुए थे उनकी प्राइसेस 2100 1700 ऐसी ही थी। और जी ये हैं हैंड बैग्स की कलेक्शन की। इन बैग्स की भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, और ये मेंशन भी हैं, आप देख सकते हैं जूम करके। एक किसी की प्राइस 1800 है, तो किसी की प्राइस 1000 है, किसी की 1900 है, ऐसे ही। और साइड पे इनकी खुद से की कलेक्शन थी। और जी हमने जो शॉपिंग की थी, हम अब चेकआउट पे आ गए थे। तो यहाँ से अब हम चेकआउट करके फिर हम आ गए थे ब्रांड लाइन पे। फिर यहाँ से हमने बच्चों की शॉपिंग की थी, और शॉपिंग से फ्री होके मैं आ गई थी यम्स बेकर्स पे। यहाँ से हमने कुछ सामान वगैरह लेना था, क्योंकि आज हमने जाना था मैंने अपने हस्बैंड की फ्रेंड के घर। तो जी यहाँ पे अब हम आ गए थे बुच विलास में। अब हम बुच विलास में एंटर हो रहे हैं। स्टार्ट में ही बुच विलास की हॉस्पिटल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है बुच विलास की हॉस्पिटल। और जी अब हम बुच विलास की सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं। और जी अब हम आ गए थे, और आगे का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये है इनका टीवी लॉन्च, यहाँ पे बच्चे बैठ के खेल रहे थे। इसके बाद जी भाभी ने खाना भी लगा दिया था, जिसमें भाभी ने बहुत ही मज़े मज़े की डिशेस वगैरह रेडी की थी।
और जी ये है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेटा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये मुझे अपना स्कूल बैग शेयर कर रहा था और मुझे अपनी स्कूल की चीज़ें दिखा रहा था। तो जी यहाँ से अब हम फ्री होके अब जा रहे थे घर वापस। तो जी ये देख लें, ये है बुर्ज विलास की हॉस्पिटल और जी बुर्ज विलास में सिनेमा भी है। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है ये भी। और जी अब आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 11:48 हो रहे थे, बट मेरे हस्बैंड का मूड था कि मैंने अभी आइसक्रीम खानी है। तो अभी हम जा रहे थे कैंट आइसक्रीम खाने। तो वहाँ पहुँचकर भी आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो जी अब हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ से हम डलवा रहे थे पेट्रोल पंप और ये मुझे गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, तो ये आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया क्लिप। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट स्टॉप पर। तो जी यहाँ से ऑर्डर किया, बाबा आइसक्रीम से ऑर्डर किया मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी और मेरे हस्बैंड खा रहे थे आइसक्रीम और बच्चे मेरे पीछे सो चुके थे। तो जी अब हम चलते हैं घर की तरफ। अब यहाँ पे टाइम देखें, हम घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे टाइम हो रहा था 1:14 और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुंच चुके हैं। आज का दिन हमारा बहुत बिजी गुजरा है, बट हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने भी। और इसी के साथ जी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।